Hi friends, welcome back to another video. My name is Pradeep Kumar. Welcome back once again दर पंछी को सिखाओ चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपका HPG के वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 2। प्लीज़ इसे ध्यान से सुने, हो सके तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी HPG पटवारी की परीक्षा होने जा रही है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। पराशर झील किस जिले में स्थित है? मंडी। प्रदेश की झीलों में कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? तो प्रदेश में जितनी भी झीलें हैं उनमें से कौन सी ब्यास नदी पर झील बनाई गई है? पोंग झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हमारी गोविंद सागर। पंगसंभव का नाम किस झील से जुड़ा है? रिवाल्सर। पंगसंभव का नाम रिवाल्सर झील से मिला है। किस जिले के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवाल्सर। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? मतलब कि तैरते हुए टापू के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? रिवाल्सर। कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? 10,000 फुट। समंदर तल से लांबा झील की ऊंचाई कितनी है? 3,962 मीटर। परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? रेणुका जी। परशुराम ताल किस जिले पर स्थित है? रेणुका जी। विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील 4,883 मीटर कौन सी है? सूरज ताल। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू लिसन केयरफुली। लांबा झील। तो लांबा झील है और हिमाचल प्रदेश की 7 झीलों का समूह कहलाती है। सोरंग झील किस जिले में स्थित है? सोरंग झील जो है किन्नौर जिले में स्थित है। चंद्रनहान झील किस पर्वत चोटी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांसल। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? चंबा में। पोंग बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। और इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मणिकरण के गर्म जल के स्रोत देश देश के किनारे पर स्थित है? पार्वती। गाइस, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू का कौशल किस लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू का जो कौशल है वो हमेशा फेमस होता है गर्म पानी के झरने के लिए। व्यास कुंड कहाँ स्थित है? जो व्यास कुंड है वो रोहतांग दर्रे के पास बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? जलप्रपात, झरने। तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में है? तत्ता पानी यानी कि गर्म पानी का जो चश्मा है वो मंडी जिले में स्थित है। विमल भाई रखना ध्यान। चलो
Welcome back to another 61 to 70 question. Today we are covering about 61 to 71 question. It is very important. You listen carefully, guys. खीर गंग उष्ण जल धारा किस जिले में है? जो खीर गंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खीर गंग उष्ण जल धारा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैडविक झरना शिमला में। सुप्रसिद्ध गंधक चश्म वरिष्ठ व्यास नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा कुल्लू में। सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण कब किया गया था? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू विल आल्सो नोट इट डाउन। 1889 ईस्वी में। मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? हमारा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा वहाँ पे स्थित है। लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित है? लुंड और ददराना जो है हमारा बिलासपुर जिला है, वहाँ पे लुंड और ददराना चश्मे हैं। देव कुंड कहाँ पर है? डलहौजी में। रोहला झरना किस जिले में स्थित है? रोहला झरना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सिचुएटेड है, वह स्थित है। गाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? हमारी जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों से कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों को निर्मित करती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल वाले क्वेश्चन ज़रूरी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पड़ जाता है, इसीलिए इसे आप ध्यान से सुने। बारालाचा दरला। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसिद्ध करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वह नदियां हैं पार्वती और ब्यास नदी। जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी का मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? बाणासुर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है बाणासुर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषाणी। ये प्राचीन नाम हमेशा आते ही आते हैं, आपने इसे भी नोट कर लेना और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुंदिल धारा का उद्गम होता है मणिमहेश से। चंपापतन पुल जो बिना स्तंभ के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यास नदी पर। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? गिरी नदी हमारी कुप्पर नामक एक चोटी है, वहाँ से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? जो सतलुज है हिमाचल प्रदेश के शिव की किन्नौर में प्रवेश करती है। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम विपाशा है उसको हम क्या बोलते हैं? विपाशा। किसको? ब्यास और विपाशा, इसे याद रखना है आपने। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है, द एशियन नेम ऑफ द ब्यास रिवर, अर्जिकिया। चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? चंबा जो है
रावी नदी के दाएं किनारे पर जो है अवस्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? शतुद्री। चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती है? तांदी में। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? बड़ा बंगाल। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है। यमुना नदी। अर्जिकिया किसका प्राचीन नाम है? किस नदी का है? तो हमारी जो ब्यास नदी है उसका प्राचीन नाम है अर्जिकिया। रिउल धारा किस नदी की सहायक है? रावी की। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? टॉन्स में। ब्यास का उद्गम स्थल? ब्यास कुंड। तिब्बत और मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? सतलुज। हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदियां बहती है? 5। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्सिकनी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिवकी। अस्सिकनी नाम इन नदी से संबंधित है? चिनाब। ब्यास नदी कांगड़ा जिला में जहाँ छोड़ती है वहाँ कहलाता है मूरथल। दैट इज कॉल्ड मूरथल। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? सतलुज। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? गिरि पर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान? चांसल चौकी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? किन्नौर में। बाणगंगा किस जिले में बहती है? कांगड़ा में। चंबा और भागा नदियां का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तांडी। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ब्यास। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषाणी के नाम से जाना जाता था? रावी। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? रावी। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? मित्थल में। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इंद्रा। सुकेती किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? ब्यास। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मित्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? ब्यास। कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर।
ब्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा। लाल नदी किसे कहते हैं? सतलुज। सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? 320 किलोमीटर। ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे में होता है? रोहतांग दर्रे में। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? 256 किलोमीटर। पावर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? चंद्रनाहन। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? 158 किलोमीटर। सेंज, तीर्थन और मलाणा आदि खड्डे प्रदेश के किस जिले में हैं? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? 122 किलोमीटर में। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? सूर्य से। गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। पब्बर किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? ताजेवाला। गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? रामपुर घाट। टोंस नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? उस स्थान में यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? खोदरी। बास्पा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। डूलिंग, सोलदांग और गब्भर किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज की। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? पंडोह। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? कसोल। सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? सीर। सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव में निकलती है? मांगू। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो बाबू, पर अब जान जाओगे, क्योंकि 1 रुपए में सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ प्रवेश करती है? हिरनू। 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? सतलुज। न्यूगल, फोजल, मलाणा, सरवारी, कुन्नाहा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? व्यास की। देहर, चक्की, कोहुल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? व्यास की। ब्यास नदी किस स्थान में कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? संघोल। ब्यास नदी किस स्थान में मंडी जिले में प्रवेश करती है? वजोरा। सेंध नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? लारजी। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? भुजिंग। चिनाब नदी चंबा में निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान में प्रवेश करती है? संसारी नाला। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया गया है? चिनाब में। भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? दारशा। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है? खेरी। चिरचिड़, स्यूल, बूडिल और टुंडा बजलेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? रावी की।
स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? खाबा। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि में पर्याप्त वर्षा होती है? चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान धर्मशाला। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? 1600 मिलीमीटर। धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 3400 मिलीमीटर। स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 मिलीमीटर। किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? उत्तर हिमालय में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमानी कौन सा है? बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिकड़ी क्या है? हिमनद। बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। हिमाचल प्रदेश स्थानीय भाषा में हिमनद ग्लेशियर को क्या कहते हैं? शिकड़ी। बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? चिनाब नदी। दूधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में। शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ रात का मौसम कहलाता है? शरद। हिमाचल प्रदेश में एग्रोक्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है? 7। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि के नाम से। कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था? 1905 में। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूकंप कब आया था? 4 अप्रैल 1905 में। सांगला घाटी में अधिकतम साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण अति ठंडा है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से चिन्हित है? द ग्रेटर हिमालय। लाहौल स्पीति और किन्नौर का वातावरण किस श्रेणी का है? अर्ध मरुस्थलीय। शुष्क समशीतोष्ण जिले किन्नौर लाहौल स्पीति। शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली, चिकनी एवं कीचड़ रूपी मिट्टी। भीतरी हिमालय किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भीतरी हिमालय में जो है गहरी, चिकनी और काली मिट्टी पाई जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आगे हम आपको बना सकें। धन्यवाद। अब मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन HPG के पार्ट 3।